दोस्तों, तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप सभी ऐसे अपने एग्ज़ाम में ऐसे लग गए होंगे। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के हिंदी के कंपलसरी बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल सेट को देखने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 2 सेट को ऐसे डिस्कस कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे उस पर आप लोगों ने रिस्पांस दिया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आपको ऐसे बिहार बोर्ड ने इंक्लूड किए हुए इसमें। तो आपको ऐसे ध्यान देना है और सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को ऐसे रट जाना है, रट्टा मार देना है, जो कि आप देख सकते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल जो सालाना आपका होने वाला है 2022 में हिंदी का कंपलसरी है, चाहे वो आप आईएससी के हो या फिर आईकॉम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए सेम है। और ये बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसका सोल्यूशन, सारे के सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग सही ऐसे देने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे एकदम इस पर वीडियो पर जमे रहे। आपने भले बहुत सी वीडियो आप लोग को मिल चुकी होंगी और बहुत सी वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन ये जो होगा इसमें जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा ये काफ़ी ज़्यादा सही होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। और जो भी आपका यहाँ पर निर्देश है वो देख सकते हैं। 2 आपका सेक्शन है, एक है खंड ए और एक है खंड बी, यानी कि खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा और खंड ब में आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव मिलेगा। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ऐसे हम लोग ऐसे इंक्लूड करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल पर बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम लोग का ऐसे मोटिव बढ़ा, तभी तो ऐसे लोग वीडियो को ऐसे ला पाएंगे आगे, ताकि आप लोग ऐसे आगे देख पाओ। कोशिश आप लोग का यही रहेगा कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए पूरे पूरे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को, ताकि दिक्कत ना हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक है, इसमें आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। आपके ओएमआर शीट पर आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और ओएमआर शीट आप गंदा नहीं करेंगे, जितना हो सके साफ सुथरा लिखेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले क्वेश्चन देखते हैं। दली 2 प्रतिमाएं पूछा किस पाठ की जो है उक्ति है, वो सदनिरा की है, सिपाही की मां है, ऑप्शन शिक्षा है या अर्धनारीश्वर की है। और बिल्कुल सभी का सही और सटीक आंसर है ये जो है। देखो नारी और नर जैसे दिखे याद रखना, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी करा रहा हूं। याद है नारी और नर एक ही द्रव्य की जो है ढली 2 प्रतिमाएं में किस पठित पाठ की उक्ति है, याद रखना अर्धनारीश्वर की पठित उक्ति है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में 2 पूछा जाए जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है। देखो प्रश्न देखिए, जे कृष्ण मूर्ति जी जो है इनकी रचना पूछा जा रहा है कैसी है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, तो जो भी छात्र क्वेश्चन में 2 का ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो, ऑप्शन इसका सी चूज करें, उनका बिल्कुल सही उत्तर है ये शिक्षा शास्त्र है, की जो है मूर्ति जी की रचना है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट एक एक क्वेश्चन सभी को याद कर लीजिए, सीधे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जूठन की बात हो रही है। जूठन क्या है, जूठन की बात हो रही है, याद रखना जूठन जो है ये आपका आत्मकथा है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। और हाँ, सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने दोस्त या सभी को ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जरूर भेज देना, क्योंकि यहां से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा जाए ईद का चांद होना मुहावरे का क्या, तो ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखना। जैसी बात है बहुत दिनों पर चांद दिखता है, ईद का चांद, ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न याद है ना, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, बहुत दिनों पर दिखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। देखो प्रश्न पूछा जा रहा है अंधे की लकड़ी होना, प्रश्न क्या पूछा जाए, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो जो भी छात्र ऑप्शन में इसका क्या चूज कर, असहाय होना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न पूछा जाए, अधजल गगरी छलका जाए जो है लोकोक्ति जो है, इसका अर्थ क्या होगा। देखो अधजल गगरी छलका जाए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा आवश्यक जो है, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। जैसे मान लीजिए जिसके पास ज्ञान होता है, कम ज्ञान का वो ज्यादा छलकता है, जैसे गगरी भरेगा वो आपका छलकना कम हो जाता है। वही पूछा जा रहा है, अगर अधजल गगरी छलका जाए लोकोक्ति जो है, इसका अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से अधिक जो है धन प्रदर्शन, अधिक जो है प्रदर्शन करना, ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, पूछा जा रहा है नाच ना जाने अंगना टेढ़ा लोकती जो है, इसका अर्थ क्या होगा। देखो बात हो रही है जिसको नाचने नहीं आता वो क्या बोलता है, अंगना टेढ़ा है तो डांस कैसे होगा, है ना। तो यहां नाच यानी बहाना बनाना, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना, नाच ना जाने अंगना टेढ़ा जो लोकती जो है, इसका अर्थ होगा बहाना बनाना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 8 देखिए, फटाफट एक एक क्वेश्चन याद रखना। देखिए प्रश्न पूछा है 3 13 होना, इस मुहावरे का क्या, तो 3 13 होना की बात हो रही है, यानी इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी तीतर बितर होना, यानी तीन तेरा होना, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है हीरा जो है शब्द इसमें कौन सा संज्ञा, बात हो रही हीरा की, देखो हीरा की बात हो रही है, याद है हीरा आपका दरवाचक होगा, कौन सा वाचक होगा, दरवाचक होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा जो शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा की बात हो रही है, बुढ़ापा आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है काशी जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा, काशी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी काशी की बात हो रही है, और काशी जो है आपका ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अच्छी तरह से याद है, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है सभा की बात हो रही है, बार बार एक जो हमने क्लास में पढ़ा A to Z क्वेश्चन मिला, और इसी तरह आपको एनुअल एग्जाम में A to Z क्वेश्चन मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। देखो सभा शब्द में कौन सा संज्ञा की बात हो रही है, याद है ना, सभा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी सभा, है ना। तो सभा क्या है, सभा का मतलब क्या हो, एक लोग से सभा होता नहीं, बहुत सारे लोग होता है, तभी तो सभा गठित होता है ना, तब सभा मनाया जाता है, सभा किया जाता है ना। तो सभा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा, याद रखना ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, सभा आपका समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है मनुष्य जो शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा, मनुष्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी मनुष्य की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या, मनुष्य जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, कौन सा वाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया सभी का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्न पूछा जा रहा है सजावट शब्द में कौन सी संज्ञा, सजावट की बात हो रही है, और ये संज्ञा आपका क्या होगा, सजावट, ये आपका जातिवाचक है, ये भी याद रखना, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। तो सजावट भी आपका कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो, देखो बात हो रही शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो याद है ना, शब्द का नाद होता है पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। शब्द का क्या होता है, तो बोलोगे सर जी नाद, ऑप्शन बी, जो छात्र लगाए उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 16, क्वेश्चन में 16 पूछा जाए गंगा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखो बात हो रही गंगा की, बात किसकी हो रही है, वो एक एक क्वेश्चन को याद रखना सभी स्टूडेंट, यह वीडियो जब भी मिले एक एक प्रश्न को याद कीजिए, एग्जाम में कमाल कीजिएगा। गंगा का जो है शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है सुंदर जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखो बात हो रही सुंदर की, तो सुंदर का क्या होता है, सुंदर का ललित हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, ललित। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर प्रश्न है राजा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखो बात हो रही राजा की, राजा का क्या होता है, राजा का निर्भ भी होता है, भूप भी होता है, निरपति भी होता है, तो आंसर क्या चूज करोगे, ऑप्शन डी चूज करना, उपयुक्त सभी होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है क्या, पय जो शब्द है इसका पर्यायवाची, पय की बात हो रही है, पय आपको पता होगा पय क्या हो गया, है ना, तो पय आपका क्या होगा, पानी हो गया, या दूध हो गया, या तालाब हो गया, या जल की बात हो रही है, देखो पय की बात हो रही है, पय आपका दूध हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, बी, पेय की नहीं बात हो रही, पय की बात हो रही है ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य जो शब्द है इसका पर्यायवाची, देखो सूर्य की बात हो रही, सूर्य की, है ना, तो सूर्य जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भास्कर हो जाएगा, क्या होगा, भास्कर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है संबद्ध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो, संबद्ध की बात हो रही है, और इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है, संबद्ध का होता है सम प्लस वत, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, संबद्ध का सम प्लस वत। अगला क्वेश्चन देखिए, सदाचार, सदाचार जो शब्द है यहां पर बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सदाचार की बात हो रही है, तो सदाचार में होता है सत्य प्लस आचार, याद रखना, तो में हलंत वाले ऑप्शन चूज करना, एग्जाम में प्रश्न आपके एनुअल परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जब भी पूछा जाए सदाचार, तो सदाचार का क्या होता है, सत प्लस आचार। अगला क्वेश्चन देखिए, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो बात हो रही नायक, है ना, नायक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो याद रखना नायक का क्या होता है, नए प्लस अक हो जाएगा, ऑप्शन में इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, नायक का क्या होता है, नए प्लस अक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्गम शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखो बात हो रही उद्गम की, अब ये जो उद्गम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो याद रखना उद्गम का क्या होता है, उत प्लस गम, यानी ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना उद्गम का क्या होता है, तो बोलोगे सर जी उत प्लस गम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है परीक्षा शब्द जो है इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, परीक्षा की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है परीक्षा की, अब परीक्षा शब्द का क्या होगा, परीक्षा का हो जाएगा आपका परि प्लस इच्छा होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी होगा, ना कि आपका दीर्घिकार वाला परि होगा, क्या
ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है परीक्षा का परि प्लस इच्छा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, हताहत की बात हो रही है। हताहत जो है इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हताहत जो है हत प्लस क्या होता है, आहत हो जाएगा, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, हताहत का क्या होगा, हत प्लस आहत होगा। बहुत बढ़िया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभा जो शब्द है ये क्या है, सभा जो शब्द है पूछा जा रहा है क्या है, तो सभा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभा क्या है, सभा आपका स्त्रीलिंग है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, आत्मा जो शब्द है ये क्या है, बात हो रही देखो आत्मा की। आत्मा जो शब्द है ये पूछा जा रहा है क्या होगा, ये आपका स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, ये निरंतर देखो एक एक क्वेश्चन देखो, जितने भी स्टूडेंट है ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली जो मॉडल पेपर होता है, यहां से आपके निरंतर लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन का आप सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर कमाल कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का जो आप सभी को अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट देखो, आत्मा की बात हो रही है, प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, आत्मा जो है इसका जो है पूछा जा रहा है क्या है, आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, है ना। चलो लगभग सभी बच्चे का लगभग सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जो कि बिल्कुल ही गजब का शानदार है। देखो बात हो रही है आत्मा की, बात हो रही है ना, तो आत्मा जो शब्द है ये आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, यानी आपका ऑप्शन इसका क्या होगा, 28 का ए हो जाएगा। चलिए 29 में प्रश्न, जी शब्द क्या है, जी की बात हो रही है ना, जी क्या होगा, जी आपका स्त्रीलिंग होगा, याद रखना, जैसे होता है ना AGOG, है ना, ये क्या होगी आपका स्त्रीलिंग होगा। 29 का ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, आयु जो है शब्द क्या, आयु की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए आयु, है ना, आयु कितनी हो गई है, तो आयु क्या होगा, हो गई है, यानी स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जाए, परीक्षा शब्द क्या है, परीक्षा की बात हो रही है। अब आपको बताना परीक्षा जो शब्द है ये पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर। देखो बात हो रही है परीक्षा, परीक्षा जो शब्द है पूछा जा रहा है क्या है ना। परीक्षा जो शब्द है ये पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखना परीक्षा आपका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल। जैसे परीक्षा हो रही है ना, परीक्षा क्या है, परीक्षा हो रही है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में 32 देखिए, महिमा जो है, ये महिमा शब्द क्या, महिमा की बात हो रही है, तो महिमा आपका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है क्या, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होगा, उपवन की बात हो रही है और इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो उपवन में उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे। पहले वन है, वन से पहले क्या उप आ रहा है, तो ये आपका उपसर्ग हो गया, यानी 33 का ऑप्शन इसका क्या होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, प्रतिनिधि शब्द में बताओ उपसर्ग। प्रतिनिधि, निधि जो है उससे पहले क्या आ रहा है, प्रति आ रहा है, तो जैसे प्रति आ गई थी आपका क्या होगा, उपसर्ग हो गया, यानी 34 का क्या हो गया, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए सुकर्म शब्द में बताओ उपसर्ग क्या। देखो सुकर्म की बात हो रही है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो, देखो पहले कर्म है, कर्म से पहले क्या रहा है, सु आ रही है, आपका उपसर्ग हो गया। जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन करे, उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, यानी सुकर्म में आपका उपसर्ग क्या हो गया, सु हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो भी छात्र बी चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 36 पूछा, आनंदित शब्द में बताओ प्रत्यय क्या। आनंदित की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आनंदित की बात हो रही है, और यहां पर पूछा जा रहा है इसमें प्रत्यय क्या होगा, आनंदित, यानी इत आएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आनंदित में इत आपका प्रत्यय होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया और जबरदस्त आप सभी का आंसर आ रहा, कमाल कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, गजब का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय, देखो टिकाऊ की बात हो रही है और इसमें प्रत्यय अंतिम शब्द देखो क्या, टिकाऊ, यानी आऊ आ रहा है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक जो भी क्वेश्चन आपको आज के सेशन बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पत्र जारी किया गया, मॉडल पेपर जो जारी किया गया, इसको एक एक क्वेश्चन याद रखना है। चलिए पढ़ाई शब्द में बताओ कौन सा प्रत्यय, देखो बात हो रही है पढ़ाई की, बात किसकी हो रही है, बोलोगे सर जी पढ़ाई की बात हो रही है, और पढ़ाई यानी आई, पढ़ाई कौन आई, आई आ गया अंतिम शब्द, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 39 पूछा जा रहा है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। देखो आकाश की बात हो रही है, आकाश का क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, आकाश का पताल हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी छात्र ऑप्शन डी चूज के बिल्कुल, और आकाश का पताल भी होता है, धरती भी होता है, ये भी याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 40 नंबर प्रश्न है, पुरस्कार जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। पुरस्कार की बात हो रही है, पुरस्कार का दंड और इसका दोनों होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर दंड मिला है, तो ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 41 नंबर प्रश्न पूछा जाए, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा की बात हो रही है ना,
तो कृपा जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, कृपा का कोप हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना कृपा का कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर प्रश्न है, अर्वाचीन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। अर्वाचीन की बात हो रही है और अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जाए, कृतज्ञ जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। कृतज्ञ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कृतज्ञ की बात हो रही है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जिसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, तो याद रखना कृतज्ञ का कृतधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अस्थावर। अस्थावर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। अस्थावर का होता है विलोम क्या होता है, जंगम हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अस्थावर का क्या होगा, जंगम। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 45 पूछा जा रहा है, धनहीन शब्द में बताओ कौन सा समास। धनहीन की बात हो रही है, यानी जो धन से हीन होगा उसे धनहीन कहेंगे। देखो से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, जब भी से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होंगे। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 46 पूछा जा रहा है, त्रिदेव शब्द में बताओ कौन सा समास है। देखो त्रिदेव की बात हो रही है, तो त्रि मतलब क्या होगा, तीन, त्रि से तीन यानी संख्या हो गया। जब भी संख्या का बोध होगा वो कौन से समास होंगे, द्विगु समास होंगे। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है। देखो बात हो रही भाई और बहन की बात हो रही, इसमें आपको बताना समास कौन सा होगा। तो भाई बहन के बीच में आपका वियोजक चिन्ह मिला है, जब भी वियोजक चिन्ह मिलेगा तो कौन सा समास होंगे, तो द्वंद्व समास होंगे। ऑप्शन 20 का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। स्वर्ग प्राप्त की बात हो रही है, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। स्वर्ग प्राप्त में जो है कौन सा समास है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो स्वर्ग प्राप्त मतलब क्या, जो स्वर्ग से प्राप्त होगा उसे स्वर्ग प्राप्त कहेंगे, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीताम्बर में कौन सा समास। पीताम्बर यानी पीला है अंबर, उसे पीताम्बर कहते हैं, बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, गजब की तैयारी है आप सभी का। एक एक प्रश्न याद रखना। क्वेश्चन 50 है, आजीवन में एक शब्द में कौन सा, आजीवन की बात हो रही है, तो आजीवन, हाँ जिसकी शुरुआत क्या हो, आ से हो, बे से हो, भर से हो, वो सभी क्या होता है, अव्ययीभाव समास होते हैं। ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अपमान जो है शब्द है इसमें बताओ इसका विशेषण क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है, अपमान की बात हो रही है ना, अपमान शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, याद रखना अपमान का क्या होगा, अपमानित हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए, अपमान का अपमानित, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न है, रोमांच जो शब्द है इसका विशेषण, रोमांच की बात हो रही है और इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होगा, रोमांच, है ना, यानी रोमांच का क्या होगा, रोमांचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रोमांचित। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा। भूगोल जो शब्द है यहाँ पर बताना इसका विशेषण क्या होगा, तो याद रखना भूगोल का क्या होता है, भौगोलिक हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूगोल का क्या होता है, भौगोलिक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, शिव जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। तो शिव की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है शिव की। अब शिव का जो है विशेषण क्या होता है, शिव का विशेषण सैब होता है, जो कि ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना शिव का विशेषण क्या होता है, तो सैब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर प्रश्न है, सप्ताह जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। सप्ताह की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सप्ताह की बात हो रही है, तो सप्ताह का क्या होगा, तो साप्ताहिक होगा। सप्ताह का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, संपादक जो शब्द है इसका विशेषण क्या हो। संपादक की बात हो रही है ना, संपादक का क्या होता है, तो संपादकीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वनाम के कितने, लगातार एक एक क्वेश्चन आपको डेली अगर आप लोग क्लास करते होंगे तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन प्राप्त याद होगा, क्योंकि डेली आपको इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी करा चुका आप लोग। डेली आपको क्या करना, जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना, ये नहीं कि क्लास छोड़ देना, है ना। मतलब जैसे मान लो हिंदी का हो गया तो उसको छोड़ना ही नहीं, उसको लगातार कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बस देखो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की बात हो रही है तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, सर्वनाम जो है इसके 6 भेद होते हैं, याद है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, वर्तमान काल में जो है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल की बात हो रही है, याद है ना, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प की बात हो रही है, तो प को उच्चारण करो तो प क्या रहा है, प ओठ में चट रहा है, ओठ में जो है सट रहा है ना, तो प क्या होगा आपका, ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, ना की बात हो रही है, ना का उच्चारण क्या है, ना की बात हो रही है, ना यानी तालु हो रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर, ना, है ना, तालु में हो रहा है ना, टच। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन
क्वेश्चन में 61 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, काफी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको एकदम पता चलेगा किस लेवल का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा जाए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। देखो बात हुई आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात हो रही है, ये पूछा जाए कहाँ के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित की बात हो रही है, तो ये जो सर्वाधिक प्रचलित जो है ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 62 प्रश्न पूछा जा रहा है, गांव का घर जो शीर्षक कविता है इसके कवि कौन है। देखो गांव का घर शीर्षक कविता की बात हो रही है और इसके कवि जो है कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी हैं, याद रखना ऑप्शन में इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति जी, ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दिए। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 63 में प्रश्न पूछा जा रहा है 100 अजान एक सुजान जो शीर्षक उपन्यास जो इसके लेखक कौन है। देखो 100 अजान एक सुजान की बात हो रही है, अब ये जो शीर्षक उपन्यास जो है इसके लेखक की बात हो रही है, तो इसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन होंगे, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, वेरी गुड। और बालकृष्ण भट्ट जी से आपको एक और याद रखना, बातचीत के भी जो है लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलो फटाफट करा रहा हूं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में 64 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह पूछा जा रहा है किसने कहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह पूछा जाए किसने कहा है, तो याद रखना यह जो है बेन जॉनसन ने कहा है, तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, बेन जॉनसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है विष्णु जो है कौन है। देखो बात हो रही है विष्णु की बात हो रही है, विष्णु पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना माना की मां, ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना माना की मां कौन है, विष्णु, ऑप्शन डी वाले छात्र बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे, क्या होगा, माना की मां विष्णु, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 66 एक लेखक शब्द जो है लेखक की बात हो रही है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लेखक का लेखिका, है ना, ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखो बात हो रही है अभिनेता जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अभिनेता की बात हो रही है ना, तो अभिनेता की बात हो रही है, अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अभिनेता का अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को जो है धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। देखो जो पृथ्वी को धारण करने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो याद रखना उसे कहते हैं आकाश पिंड कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, आकाश पिंड कहते हैं, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्ग जैसे नेत्रों वाले के लिए एक शब्द क्या, देखो प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पूछा जाए मिर्ग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द जो आपका मृग नयनी हो जाएगा, ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, मृग नयनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञा जी का मूल नाम क्या है। देखो बात हो रही है अज्ञा जी की, और अज्ञा जी जो है इनका मूल नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखना अज्ञा जी का मूल नाम है सच्चिदानंद हिरानंद बत्सायन अज्ञा जी, ऑप्शन में इसका डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 71 नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध जी का जो है पूरा नाम क्या है। मुक्तिबोध जी का पूरा नाम की बात हो रही है, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 72 पूछा जा रहा है, जिसका जन्म बाद में हुआ उसके क्या, देखो जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज कहते हैं, लेकिन बाद वाले के लिए जो होगा आपका अनुज हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अनुज होगा, यानी जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए क्या होगा शब्द, तो उसके लिए अनुज हो जाएगा, है ना, अनुज, ऑप्शन सी। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 73 पूछा जा रहा है, निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द की बात हो रही है, तो यहाँ पर पूछा गया स्वर्ग, स्वर्ग देखो बिल्कुल सही है, बाकी सभी देखो प्रश्न बिल्कुल गलत है, पुस्तक भी गलत है, अंधेरा भी गलत है, स्पेलिंग, है ना, तो यानी स्वर्ग आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी। 64 में प्रश्न पूछा गया जा रहा है, निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध देखिए वाल्मीकि की बात हो रही है, तो वाल्मीकि आपका कैसे होता है, ऐसे लिखा है वाल्मीकि, ऑप्शन इसका क्या होगा 74 का भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पूछा जा रहा है, जिससे जो है किसी बात का ना होने का बोध हो, पूछा जा रहा है उसे क्या कहते हैं। देखो जिससे क्या हो, किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखना उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा निषेधवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन है। देखो बात हो रही है शुद्ध शब्द की बात हो रही है, याद है ना, शुद्ध शब्द आपका प्रधानाचार की बात हो रही है, तो प्रधानाचार ऐसे लिखा जाता है, प्रधानाचार की बात हो रही है ना, तो ये ऐसे लिखाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देख लीजिए ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 77 में प्रश्न पूछा जा रहा है,
निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द की बात हो रही है तो देखो शुद्ध शब्द आपका क्या होगा? प्रियदर्शी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। प्रियदर्शी जो होता है आपका प्रियदर्शी ऐसे लिखाता है ना, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 78 पूछा जाए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द की बात हो रही है तो विकल्प आपका क्या होगा? शुद्ध शब्द होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी काम में जो है दखल देना इस क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना की बात हो रही है, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? तो उसको हस्तक्षेप कहलाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रहने वाला जो है वो आपका जिज्ञासु कहलाता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहलाता है? तो जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन देखिए, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? देखो वन में जो है चरने वाला जो है पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? तो याद रखना वंचर कहलाता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वंचर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 82 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा है गुणदोष जो है विवेचक जो है क्या कहलाता है? गुणदोष जो विवेचक जो है पूछा जाए क्या कहलाता है? ये आपका आलोचक कहलाता है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गुणदोष विवेचक क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ? अज्ञा जी की बात हो, इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिखा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, नामा सिंह जी का जन्म कब हुआ? तो नामा सिंह जी जो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिखा, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, 85 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्न में से जो है प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि की बात हो रही है तो प्रेम के पीर के कवि जयसी जी हैं, ऑप्शन में इसका क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से जो है कौन राष्ट्रकवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपको पता होगा दिनकर जी। इनका पूरा नाम क्या है? राम धारे सिंह दिनकर जी, है ना। याद आया? जो आपको डेली देखो डेली क्लास कीजिएगा तो आपको एक एक क्वेश्चन जिस तरह हमें आंसर दे रहे हो उस तरह आप लोग आंसर दे रहे हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो डेली क्लास कीजिएगा तो यही बेनिफिट होगा, एक एक क्वेश्चन याद होगा और आपके एक भी क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। आपको उस तरह का उस लेवल का आप लोगों की तैयारी हम करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 87 में प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में जो है बालकृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य देखो रामचंद्र शुक्ल की नज़र में जो है बालकृष्ण भट्ट जो थे वो विश्व शिक्षक थे, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 88 पूछा जा रहा है, निम्न में से जो है किसी लोकनायक शब्द जो है, लोकनायक शब्द जो है किनके लिए जो है प्रयोग किया जाता है? देखो बात तो निम्न में से जो है लोकनायक शब्द जो है किनके लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये प्रयोग किया जाता है जयप्रकाश नारायण जी के लिए, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना जयप्रकाश नारायण के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर पूछा, निम्न में से बजराज कुमार कौन है? बजराज कुमार कौन है? कृष्ण जी हैं, ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर की बात हो रही है और इसके रचनाकार सूरदास जी हैं, ऑप्शन इसका क्या होगा? बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 91 नंबर, करवग में जो है बात क्या पाई? करवग में जो है कौन सी जो है बात पाई जाती है? अब बताओ। करवग की बात हो रही है और इसमें प्रेम की जो है महिमा पाई जाती है, ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, 92 पूछा, नामा सिंह के गुरु कौन थे? तो नामा सिंह के जो गुरु जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना, नामा सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 93 पूछा जा रहा है, कमायानी जो है इसके रचयिता कौन है? कमायानी की बात हो रही है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन में इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 94 पूछा जाए, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन की बात हो रही है, ये आपका क्या है? ये आपका डायरी है, ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, 95 नंबर है, निम्न में से जो गद्य कविता कौन सी है? गद्य कविता की बात हो रही है, याद रखना गद्य कविता आपका हारजीत क्या है? आपका गद्य कविता है, ऑप्शन में इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 96 नंबर प्रश्न है, भूषण जो 21 रस के जो है महान कवि है, भूषण जी की बात हो रही है, तो ये जो है विवत्स के जो है महान कवि थे, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 97 नंबर, ओ सदना जो शीर्षक जो है ओ सदानेरा जो निबंध जो है किस नदी को जो आधार बनाकर लिखा गया है? तो कौन सी नदी को आधार बनाकर लिखा गया? ये गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, गंडक नदी। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 98 पूछा जा रहा है, जैसे जी जो है किस काल के जो है खंड के कवि, किस काल के जैसे जी जो है किस काल खंड के कवि की बात हो रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जो भी छात्र ऑप्शन का डी चूज किया, आधुनिक काल उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आधुनिक काल खंड के कवि थे जैसे जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न बात करें, 99 नंबर प्रश्न है, संत तुलसीदास कैसे कवि? संत तुलसीदास जी की बात हो रही है और ये जो है छायावादी कवि हैं, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। छायावादी कौन से कवि थे? तो संत तुलसीदास जी थे। 100 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या,
किस कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन था। कौन सी कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, तो रोज कहानी का शीर्षक कौन था, गैंग्रीन था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम से, आप लोग ज्वाइन हो जाइए।